कि कृषि कानून के खिलाफ आज यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हो रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी महापंचायत में किसानों को संबोधित किया। मंच किसानों का था, लेकिन टिकैत के बोल पूरी तरह से सियासी थे। राकेश टिकैत के निशाने पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रहे। टिकैत ने इन तीनों नेताओं को यूपी के लिए बाहरी नेता बता दिया। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी जैनेन्द्र का, जो इस वक्त मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेन्द्र, पहले बात थी कि किसानों के हक की बात होगी, लेकिन अब तो पूरा मसला ही सियासी लग रहा है। देखिए आदर्श, सियासत जो है वो जाहिर सी बात है होगी ही, क्योंकि कुल मिला के लक्ष्य जो है वो बीजेपी पर दबाव बनाना है ताकि कृषि कानूनों की वापसी हो सके। और कुछ इसी मकसद से किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर में आयोजित की गई, जिसमें राकेश टिकैत ने तो मोदी, अमित शाह और खुद योगी आदित्यनाथ को बाहरी करार दे दिया। आखिर क्या संदेश है राकेश टिकैत का और जो भीड़ उमड़ी उससे कितने कॉन्फिडेंट है ये? राकेश टिकैत एक्सक्लूसिव महापंचायत के बाद बातचीत करने के लिए एबीपी न्यूज पर हैं। बड़ी भीड़ उमड़ी और आप भी पूरे तेवर में नजर आ रहे थे। संतुष्ट हैं इस शक्ति प्रदर्शन से और कितनी नई ताकत मिली है? मिली, अगली पंचायत फिर होगी, उससे अगली और होगी, उससे अगली फिर होगी। ये पंचायत पूरे देश भर में होती रहेगी। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है कि आपने कृषि कानूनों की बात तो कम की, जिसको लेकर के ये सारा आंदोलन चल रहा है, सियासी बातें ज्यादा की। और ये तो सब पता ही है इनको कि कहीं के लिए आंदोलन है, सब पता है। कृषि कानून, एमएसपी पे गारंटी कानून और जो देश बेचने का काम कर रहे हैं उनकी भी तो बात करनी पड़ेगी। आपने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी बाहरी करार दे दिया। आप भाई वहां से उत्तराखंड से जीत के जाए, देश का प्रधानमंत्री बने। जनता ने उनको वोट देकर चुना है राकेश जी। आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं जनादेश का अपमान है? ये अगर आप ऐसी बात ना हम कहाँ गए रहे, हम सब तो भारतवासी। हाँ तो भारतवासी हैं, तो गुजरात से लड़ो ना, पूरा देश लूट लिया भाई। गुजरात के जितने भी भगोड़े हैं वे सारा पैसा लेकर गुजरात से ही तो भाग गए। ये बताइए, आने वाले दिनों में ये जो मिशन यूपी का आगाज आज आप लोगों ने किया है, आने वाले दिनों में क्या कार्यक्रम आगे रहने वाला है और ये मिशन क्या है? आखिर ये मिशन पूरा देश में जाएंगे, इसको मिशन कहेंगे, कोई इसको पंचायत कहेगा, कोई इसको आशीर्वाद रैली कहेगा, कोई इसको देश छोड़ो कहेगा। तो इसको अलग अलग नाम से, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जैनेन्द्र एक सवाल जरूर पूछिए राकेश टिकैत से। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं, मनमोहन सिंह आसाम से चुने जाते थे, तो कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, तो इसका मतलब वो बाहरी हो गया क्या? दुगुनी हो जाएगी 2022 में, तो भाई आमदनी दुगुनी कर दो हमारी। 1 जनवरी से बिकने वाली फसल के रेट दुगुने कर दो। बिजली का रेट पूरे देश में सबसे महंगा है। गन्ने का भी यहाँ पे भुगतान नहीं हुआ और ना रेट बढ़ा। ये सारे मुद्दे आप तो सब मुद्दे हैं, आप सब कहेंगे। जिस जमीन पे जाएंगे वहाँ के जो इशू होंगे तो वो कहेंगे। बीजेपी को हराने की सीधी अपील भी करेंगे। मैं कह रहा कि जब बीजेपी को वोट नहीं कोई दे रहा तो बताओ हम क्या करें। राकेश टिकैत जी, एक बड़ी अहम बात हुई है। वरुण गांधी, बीजेपी के सांसद, उन्होंने आपके आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया है, विजुअल यहाँ के ट्वीट किया और कहा कि लाखों की भीड़ उमड़ी मुजफ्फरनगर में। कहा कि ये हमारे अपने हैं, अपने खून है, हमारा साझा खून है, और कहा कि इस इज्जत के साथ सरकार को दोबारा से रीएंगेज करना चाहिए बातचीत को। कैसे देखते हैं वरुण गांधी तो भाई कोई बोल रहे, कोई बिना बोलू कह रहे। आधे से ज्यादा बीजेपी इस आंदोलन के पक्ष में है। अच्छा। कोई बोल रहे सतपाल मलिक है, वरुण गांधी है, इस तरह के बहुत लोग आएंगे जो बोल रहे हैं। सतपाल मलिक तो पहले भी बोलते रहे हैं, लेकिन वरुण गांधी का बोलना आप कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक बोल रहा, जो बोल रहा है उसका धन्यवाद है। धन्यवाद करते हैं। वरुण गांधी से कुछ अपील भी करते हैं कि इसको लेकर सरकार से बातचीत करें। ट्वीट तो हाँ कर ले, वे है सरकार से बात कर ले, उनकी बात सरकार मानना तो बात करवा दो भाई हमारी। ठीक है, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव जो भी जीते, बीजेपी जीते या विपक्षी पार्टी में से किसी की सरकार बने, ये आंदोलन क्या तब भी जारी रहेगा अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है या किसी और की सरकार बन जाती है? ये आंदोलन जब तक ये वापसी नहीं होगी, आंदोलन जब तक जारी रहेगा। हमारे किसी सरकार से उससे नहीं है, अगर सरकारों के फैसले किसानों के पक्ष में नहीं होंगे तो आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अलावा आप लोग उत्तराखंड भी जाएंगे, उत्तराखंड में भी यही मुद्दे? वे तो महाराष्ट्र में भी जाऊंगा अभी 16-17 तारीख में। वहाँ तो चुनाव नहीं है ना, वहाँ बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पे भी जाएंगे, बात करेंगे वहाँ पे भी। तो राकेश टिकैत आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं? जैनेन्द्र, राष्ट्रीय देश बचेगा। राकेश टिकैत खुद सब जगह जा रहे हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके बाद आदर्श में बात कर रहा हूँ, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप ये बताइए, आपने कहा कि प्रधानमंत्री बाहरी हैं, आप खुद महाराष्ट्र जाने की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के लोग भी तो कहेंगे कि राकेश टिकैत बाहरी है। भाई वहाँ से चुनाव आओ ना जीत के, यहाँ से उनकी सीट खोस ली। मुरली मनोहर जोशी वहाँ से लड़ता था,
उनकी सीट खोसली बनारस उसने कितने दिन तक उस पर मेहनत करी। वो एक विचारक लोग थे, एक पूजा पाठी लोग थे। अच्छा, उनकी सीट खोस के अपने आप जा बैठा। हाँ, तो नहीं खोस। तो उनका इंटरनल मामला ये बताइए। आप महापंचायत बनारस में भी मामला भाई वे कहाँ है इंटरनल मामला, वे है कहाँ लोग जिन्होंने पार्टी बनाई थी। अगर कोई आड़ के उनकी सीटें पार्टी को खोसेगा तो कहने का अधिकार नहीं क्या? कहने का अधिकार, लेकिन किसानों का मामला थोड़ी है, वो पुरानी बात हो गई। ये बताइए, बनारस जाएंगे क्या? बनारस जाएंगे आप? बनारस भी जाएंगे, बनारस भी पंचायत करेंगे। और कहाँ करेंगे? गोरखपुर? पूरे देश में करेंगे। मंडल स्तर पर मीटिंग होगी पहले, जो भी मंडल आयुक्त के वहाँ पे होगी तो उन पे हर मंडल पे एक मीटिंग होगी। यानी कुल 18 मीटिंग आप प्रस्तावित है अभी। पहले तक चलेगा ये अभी? ये तो चलता ही रहेगा अभियान। तो सिर्फ पंचायत करेंगे या फिर डोर टू डोर और अभियान को आगे तेज करने के लिए जमीन है, ये जनता अपने आप करती रहेगी। फिर आज की जो सभा हुई, कितनी भीड़ आपके हिसाब से उमड़ी? भाई आप अपना सोच है, आप कितनी बताओगे? एक चैनल वाला बताया था कि हजारों के भीड़ आएगी, मगर ज्यादा बताया, दिन सैकड़ों में बता। 400-500 लोग थे, ये बता भाई अगर मानसिकता खराब है तो उसके हिसाब से तो कुछ कह नहीं सकते। आप तो लाइव है, हम तो आपसे ही पूछ रहे हैं कितनी तो मैं बताऊं तो चैनल वाले यही तो कह रहे थे अगर जी कई हजार आदमी यहाँ पे मकाना, कई सौ लोग बता भाई, 1000 क्यों बता रहा तू? नहीं तो सरकार तेरे पे भाई बुलडोजर चलाओगी तेरे उस पे। आप बताइए ना कितने थे? तो आप बताओ कितने थे? ये बताइए, चैनल वालों से क्या तकलीफ है आपको? फेवरेट भी है आप चैनल वालों के, खूब लाइव रहते हैं, अभी भी आप लाइव हैं और आपने मंच से भी जो है ना तंज कसा। मैं तो धन्यवाद देता हूँ। आपकी आवाज उठाता है। तो हम कहाँ इनके खिलाफ है? हमने ये कहा कि कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। तालिबानी एंकर के पीछे खड़े हैं, बंदूक दिखाया कि यहाँ पे पर्दा है एंकर के पीछे और उसके पीछे बंदूकधारी है। तालिबान से तुलना कर रहे हैं देश के सरकार? ये कह रहा हूँ ना भाई, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। हमने तो कहा कि सरकारी तालिबान देश में है। करनाल में अनुभव है तालिबान का, अफगानिस्तान का, या सिर्फ कहने के लिए? नहीं, मैं कहा ना कि क्या हुआ वहाँ पे, बंदूक का इस्तेमाल हुआ करनाल के अंदर। यहाँ पे किसी एंकर को हटाया गया, किसी महिला एंकर को हटाया गया? आप ये बताइए। आप राकेश जी, ऐसा नहीं है, आप ठीक है, आप चर्चित हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं सर आपकी आप कुछ भी बोलते हैं। वहाँ पे क्या था करनाल में? जो लोग ये कह रहे हैं, जो अधिकारी IAS का पद ग्रहण करके ये कह रहा है कि किसान का एक भी किसान नहीं जाना चाहिए, सिर्फ उठे। उस पर कार्रवाई हुई ना? अगर वो तालिबान का शासन होता तो उसको तो प्रमोशन किया जाता, उसको तो हटा दिया। अरे कहीं हटाने से काम चला, 302 का मुकदमा लिखा गया। किसान इस देश में प्रावधान है, इसके लिए भी इस देश में प्रावधान है। आपको नहीं लगता तालिबान से तुलना करके आप अति कर रहे हैं? ये हम खालिस्तानी है, हम खालिस्तानी है। वो खालिस्तानी कहेंगे तो आप उनको तालिबानी क्यों नहीं कहेंगे? हम खालिस्तानी कहोगे? खालिस्तानी कोई देश है, कोई खालिस्तानी आदमी है? तालिबान के डर से अफगानिस्तान के लोग भाग रहे हैं, हिंदुस्तान से कोई भाग रहा है? आपको दिखा है कोई? कहना है कि इनकी कैसे हिम्मत हो जाएगी कि अगर किसान को ये खालिस्तानी और ये बताएंगे? इनकी क्या हिम्मत है किसान को खालिस्तानी कहा किसान? अरे सरकार कह रही है, आप सब लोग चैनल के लोग, जिम्मेदार आदमी, किसी जिम्मेदार आदमी ने नहीं कहा। वो किस चैनल ने कहा? लिखा हुआ मैं दिखवा दूंगा, वे सब वीडियोज हैं। खालिस्तानी अलगाववाद के पोस्टर अगर दिखेंगे तो फिर सवाल नहीं पूछा जाएगा? तो क्या हम सवाल भी ना पूछें? नहीं, किसी आदमी को, हर आदमी को आप इंडोर्स करते हैं भिंडरा वाले को? भिंडरा वाले का समर्थन? ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों कहोगे आप किसी को जो भिंडरा वाले का पोस्टर लेके घूमता है? राकेश जी, अगर कोई भिंडरा वाले का पोस्टर लेके घूमता है, उसे आप क्या कहेंगे? आप बताइए। हम ये कह रहे हैं कि उसे क्या कहेंगे? सीधी बताइए, उसे आप क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि सब किसान में है क्या? सब नहीं है, लेकिन कुछ तो है, कुछ है कि नहीं? वो नाम लिख के कहते हैं। कोई ऐसे तत्वों को अपने से अलग तो किया नहीं? नहीं, हमने सब अलग कर रखे। कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन आपको खेद नहीं है कि आप सरकार की तुलना? गलत चीजें हैं। वे इस तरह के इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल, इस तरह के वे डायरेक्शन देते हैं, उनके अधिकारी देते हैं, इस तरह की डायरेक्शन उनके अधिकारियों ने दी है। लेकिन तालिबान का विरोध कोई कर नहीं पाता। आपको नहीं लगता कम से कम इसी बात से तो मान जाइए कि आप दिल्ली में धरना दे रहे हैं, आप खुलेआम लाइव टीवी चैनल पे बोल रहे हैं, तालिबान के शासन में ऐसा नहीं? 28 तारीख में क्या था? क्या था 28 तारीख में? आप बताओ 28 तारीख में क्या था? तुलना की आपने, वो काली रात का जिक्र किया आपने भाषण में, करा है ना, जिक्र करा है ना। इमोशनल कार्ड खेल रहे थे आप? इमोशनल कार्ड है, तब भी आपने आंसू बहाए और आज उन आंसुओं की याद दिलाई। आज 8000 लोगों से घिरवा कर ये करोगे? इनका क्या इरादा हुआ? तो नहीं, तालिबान तो गोली चलाती है। इनका क्या इरादा इनका है? तालिबान तो गोली चलाते ना, इनका जवाब देते। लेकिन आप पर तो एक लाठी भी नहीं चली। नहीं,
लाठी तो चलना कैसे? देखिए राकेश जी, हम तो किसानों पे बात करने के लिए आपसे आए थे, लेकिन आपने चूंकि ट्विस्ट कर दिया, तालिबान पे ले गए। आपको खेद तो जताना चाहिए कि आपने इस देश की सरकार की तुलना नहीं, इस तरह का हुकूमत ये काम करती है। आपको खेद नहीं है? ये यहाँ नहीं करेगा। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ आप बताओ। आप उदाहरण, आप एक एग्जांपल दे दीजिए, मैं मान जाऊंगा। आप दिखा दो ना क्या हुआ चुनाव में। यहाँ पे 2-2 सीटें और सरकारें उनकी बनेगी। चुनावी हिंसा हर सरकार में हुई है, हर राज्य में हुई है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, हिंसा नहीं, गुंडागर्दी। तो गुंडागर्दी और तालिबानी हिंसा, वोट लेने के लिए राजनीतिक गुंडागर्दी और तालिबानी, सरकारी बंदूक का इस्तेमाल करोगे। आप वोट नहीं दे रहा, उसका घर तुड़वाओगे। आपकी तुलना आप तालिबान से करेंगे? क्या करेंगे उसका नाम बता दो, क्या कहें आप बताओ ना, उसका नाम बताओ क्या कहेगा। खुद गुंडागर्दी कह रहे हैं ना, वो गुंडागर्दी है, वो सत्ता का दुरुपयोग है। उसके लिए कई शब्द हैं, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, शब्दों के धनी हैं। आप कैसे तालिबान से? तो हमने तो आज भी कह रहे हैं ना, हम आज भी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग हारेंगे और जीत का सर्टिफिकेट यहाँ के डीसी एमएलए सब उनको देंगे। पूरे देश के संस्थाओं पर उनका कब्जा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो सब आप बोलिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, लेकिन एक बार जरा खेद जता दीजिए कि आपने तालिबान से नहीं, हमने कह दिया। हमने तो उनको उस दिन कह दिया था जिस दिन वहां पे करनाल में उन्होंने सिर फोड़ने की बात करी। उनके खिलाफ 302 का मुकदमा करो, उनको खिलाफ उनको नक्सलवादी क्षेत्र में बैठो, ऐसे अधिकारी को उनकी पोस्टिंग वहां पे करो। जिस दिन वो कर देंगे उस दिन खेद जता देंगे। और इनको खेद जताना पड़ेगा कि अगर किसानों को ये दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करोगे जो देश में प्रतिबंधित शब्द हैं, उसका इस्तेमाल देश के किसानों के प्रति नहीं होगा। कोई अगर गैर जिम्मेदारी वाला बयान देता है तो आप भी गैर जिम्मेदारी वाला बयान देंगे? देखिए राकेश जी, देखिए तालिबान एक बहुत ही खौफनाक शब्द है, एक बहुत खौफनाक शब्द है। देश की चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक ढांचे में इस शब्द की कोई जगह नहीं है। और आप बिना किसी जवाबदेही के एक IAS अधिकारी वहाँ पे इस तरह का वो देगा। एक IAS तालिबान का कमांडर है क्या? और कहीं का कमांडर है, वो ऐसे सिर फोड़ने का काम करेंगे क्या? गलत किया, लेकिन उसकी तुलना आप तालिबान से किससे करेंगे? उसका नाम बता दो भाई, कहीं से करें। आज लोग को शब्द का नाम तो नहीं पता, उसका नाम क्या होगा? उसके लिए सिर्फ एक शब्द है तालिबान। खतरनाक शब्द का इस्तेमाल होगा जो सिर फोड़ने की बात करेगा, जो खतरनाक। लोगों ने लाल किले पर हम लोगों के साथ मारपीट की, मैं भी पिटा लाल किले पर आपके आंदोलन को कवर करते हुए। फिर वो लोग कौन थे? क्या किसान आंदोलन में भी तालिबानी है? कौन लेकर गया था? नेतृत्व कर रहे थे, गाजीपुर से निकला था। नहीं, आप दिखाओ उनको कि उनको कौन लेकर गया। सरकार लेकर गई। जो लोग शामिल थे उसमें, उन सबको कानूनी मदद कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। सरकार तो उनको गिरफ्तार कर रही है, उनको कानूनी मदद जो है वो किसान संगठन का कह रहा है कि कौन लेकर गया उनको वहां पे। आप दिखाओ अगर हिम्मत है कि कौन से रास्ते हमको दिए, कहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई। किसी चैनल में हिम्मत नहीं है दिखाने की, आप दिखाओ। आप मानते हैं कि लाल किले पर जिन लोगों ने झंडे के साथ बदतमीजी की, किसका है? वो तालिबानी? कोई झंडे पे वो नहीं करा। हम 4.5 लाख से ज्यादा झंडे तिरंगे लेके गए। लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, उस पर अपमान हुआ। क्या हुआ अपमान, बताओ कहाँ हुआ? जिस प्राचीर पर तिरंगा लहराता है वहाँ पे एक धार्मिक चिन्ह लहरा रहा था, इससे बड़ा अपमान की अगर कोई नहीं धार्मिक, जैसे पत्रकारों की पिटाई हुई हमारे कैमरे। नहीं, गलत चीज है। धार्मिक ध्वज फहरा, उसकी क्या धाराएं बनते लगाओ। एक वही कार्रवाई, सुनिए, वही कार्रवाई तो करनाल के अधिकारी पर भी हो सकती है। आप कह रहे हैं ना कार्रवाई की बात, तो कार्रवाई करनाल पर भी होगी, लेकिन आप तालिबानी कैसे कहते? नहीं, कार्रवाई करो ना आप, कार्रवाई तालिबान से तुलना। अरे आप ये उसको परमिशन देंगे? भारत सरकार उस चुनी हुई सरकार को परमिशन देगी? उस तालिबानी सरकार को भारत सरकार तालिबानी कहेगी? उसका गृह मंत्री, यहाँ का विदेश मंत्री उससे मिलकर आया, आपको हो क्या? यहाँ का विदेश मंत्रालय उससे मिलकर आया है क्या भारत सरकार का? देश के लोगों की देश के सरकार की जवाबदेही है। अगर किसको कहे वही, फिर अगर यहाँ का विदेश मंत्री उस सरकार के लोगों से मिलकर आया है, उस सरकार से, तो क्या भारत सरकार ने उसको मान्यता दे दी? सरकार को तालिबान से बात नहीं करनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? अगर वे जब तक बात करते रहेंगे हम कहते रहेंगे। एक खौफ में भी आप ये मुद्दा उठाएंगे? कौन सा मुद्दा? हम यूपी चुनाव का मुद्दा उठाकर वो बता देंगे क्या मुद्दे उठाएंगे। ये बताइए आखिरी बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, वोट देने की अपील फिर किसे करेंगे? हम नहीं करेंगे, हम सरकार के खिलाफ करेंगे। जो सरकार हमारे खिलाफ काम करेगी हम उसके खिलाफ काम करेंगे। वोट किसी को वोट तो जनता अपने आप दे लेगी, या वोट तो जनता अपने आप दे ले, ऐसे ना हाथ लगाओ, मैं रुक जाना है। वोट तो जनता अपने आप दे लेगी, हम किसी को वोट लेने देने का बात करते हैं क्या? हमने देखा जो सरकार के खिलाफ काम करेगा, हमारे खिलाफ काम करेगा,
हम उसके खिलाफ काम करेंगे। देश को बेचने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अभिनंदन का बैनर पोस्टर लगा रही हैं, लंगर चला रही हैं। आप लोग कहते हैं राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं, तमाम राजनीतिक के लोग वे तो यहाँ तो आए नहीं वे स्टेज पे, सारे बैनर पोस्टर तो लगे हैं आपने। और इनके लोग तो आते थे, जब ये विपक्ष में थे तो मंच पे आने के बैठते थे और कहते थे ये सरकार बहुत खराब है, आप इसको हटवाओ और हम सारे काम करेंगे। हमने सरकार हटवा दी वहाँ और ये फिर अपना घर में जाकर बैठ गए। आज की भीड़ से कुछ मूड बदला है? आप कह चुके चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जैसी भीड़ आई हमें नहीं लड़ना चुनाव, पक्की 100%। और आखिरी में दर्शकों को एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि राकेश टिकैत आप कई महीनों बाद आज मुजफ्फरनगर आए हैं। घर यहाँ से आपका कुछ मीटर दूर है। हाँ मीटर दूर है, वहाँ को निकल के जाएंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे, उधर को देखेंगे जरूर, वहाँ के पैर भी नहीं रखेंगे जमीन पे। तो अपने शहर में मेहमान होके आए हैं आप? नहीं मेहमान नहीं, तो ये सब जनता है, इनका धन्यवाद करना है। अपना शहर में कोई मेहमान भावुक बात है क्या कि आप घर नहीं जा पा रहे? नहीं कोई भावुक नहीं है। कब जाएंगे घर? जब ये जंग जीत लेंगे। तो सरकार तो एकदम कह रही है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। अरे ले लेंगे, सरकार ने कोई 700 साल का पट्टा ले लिया। ये मुगलों की सरकार है क्या कि 700 साल चलेगी? ये अंग्रेजों की हुकूमत है कि 200 साल राज करेंगे? लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है तो बता देंगे। तो अब तो मानिए कि ये तालिबान नहीं है, लोकतंत्र है। तो ये उस जनता की सरकार है। मैं कह रहा कि अगर यहाँ का विदेश मंत्री उसी से मिलने जा रहा है जिसने बंदूक की दम पे एक देश को लूट लिया और राज कर रहा है, तो उससे मिलने जा रहे, उसको भारत सरकार मान्यता देगी क्या? मान्यता देगी उसको? चलिए, तो ये मुद्दे भी आप उठाएंगे चुनाव में? उठेंगे, सब मुद्दे उठाएंगे। तो राकेश टिकैत महापंचायत के बाद एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर बात कर रहे थे। तमाम मुद्दों पर साफ है, बीजेपी के खिलाफ किसान मोर्चा जो है वो अभियान चलाने वाला है यूपी में। हालांकि इससे बीजेपी को चुनावी नुकसान होगा या नहीं, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा चुनाव नतीजों का। लेकिन फिलहाल जो भीड़ उमड़ी है, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात तो जरूर है। और राकेश टिकैत तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, कई बार विवादास्पद भी बोल जाते हैं। और आपने खुद सुना कि किस तरीके से उन्होंने तालिबान की तुलना देश के सरकार से कर दी, और लाख टोकने के बाद भी, लाख सवाल पूछने के बाद भी उसको साबित तो नहीं कर पाए किसी उदाहरण से, लेकिन खेद भी नहीं जताया। तो ये राकेश टिकैत का अंदाज है किस तरीके से राकेश टिकैत को सुन रहे थे आप। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की, लेकिन तुलना सरकार के उन्होंने तालिबान से कर दी और साफ साफ कहा कि जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक हम अपनी इस लड़ाई को खत्म नहीं करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।